वो फ्रेंड नहीं है, तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। और किसी बच्चे के हाथ में दिया हुआ खिलौना नहीं हो कि कोई मुझे छीन ले। बी साइलेंट। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूँ, प्लीज बिलीव मी। झूठ। यही तो मोहब्बत की निशानी है कि सच झूठ लगता है। अच्छा बताओ, कब भेजूं अपनी मामा को तुम्हारे घर? मजाक कर रहे हो? यार अजीब बंदी हो तुम, सच को मजाक समझ लेती हो, मजाक को सच। क्या चीज हो तुम ऐसे? खैर जो भी चीज हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो। फहद, हम लाइब्रेरी में हैं। अच्छा, लाइब्रेरी में कहाँ लिखा हुआ है कि मोहब्बत का इजहार नहीं किया जा सकता? लिखा हुआ है? I love you दुआ, I love you। क्या बदतमीजी है, दफा हो जाए आप यहां से। मैं आ रहा हूं अम्मी अबू के साथ तुम्हारे घर, आई स्वेयर। सर वैसे कह तो सही रहा था मैं, आई रियली लव। आपने तो इतनी तकलीफ की, इतना मजेदार खाना था, मेरी तो साल भर की डाइटिंग खराब हो गई। वो एक्चुअली ना दुआ को आजकल कुकिंग का बहुत शौक हो रहा है, रोज बड़ी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है। इसका मतलब है हमारे मैदे दाव पे लगे हुए। आखिर डॉक्टर्स ने भी तो जिंदा रहना होता है ना। रुबीना जी, आज एक बहुत अहम सिलसिले में बात करने आई हूं मैं। जी वो दुआ ने मुझे आपके आने के बारे में तो बताया था, लेकिन वजह नहीं बताई। हम दोनों की ये ख्वाहिश है कि दुआ को हम आपसे मांग लें। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपने ये ख्वाहिश की, लेकिन मैं सोचती हूँ कि बच्चों की एजुकेशन में भी काफ़ी टाइम है और फिर इनका हाउस जॉब भी तो है ना। हाउस जॉब की तो आप फिक्र ही ना करें। बहन जी, मेरा भी यही ख्याल है कि बच्चों की तालीम पहले मुकम्मल होनी चाहिए, लेकिन अपनी ख्वाहिश का इजहार करना भी तो ज़रूरी था। आपका शुक्रिया भाई। आंटी, शुक्रिया की बात हम उस वक्त करेंगे जब आप हमें छोटी सी गैदरिंग की इजाज़त देंगी। वो बेटा, एक्चुअली गैदरिंग के लिए फिर काफ़ी टाइम और एफर्ट चाहिए होता है और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त मुमकिन होगा। अब हम ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, तुम भी कुछ बोल दो। मैं क्या कह सकता हूँ? वो दरअसल मानूर आई हुई है, तो मैं सोच रही थी कि इसके होते हुए एक छोटी सी तकरीब कर लेते हैं। हम घर ही के लोग होंगे। अतिया बेगम, तकरीब को छोड़ो। बहन जी, अगर आप इजाज़त दें तो अभी एक छोटी सी रस्म कर देते हैं। अतिया बेगम बेटी को अंगूठी पहना देती है। भाई, आपने तो इनकार की गुंजाइश नहीं छोड़ी। पहनाओ अंगूठी। लो बेटा, अपना हाथ आगे करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक हो बहन जी आपको। बहुत मुबारक हो। कल मैंने एक बड़ा जबरदस्त मैजिक शो देखा। उसमें मैजिशियन ने अपनी गर्लफ्रेंड को सामने बिठाया हुआ और ऐसे ऐसे ट्रिक्स कर रहा था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एक ट्रिक में उससे पता क्या किया?
अपना हाथ पीछे लेके गया और एकदम से फूल लेके सामने आया। कैसा लगा मेरा ये ट्रिक? अभी एक और ट्रिक बाकी है। ये देखो मेरे हाथ खाली हैं। अगर तुम ये बूझ लो कि इसमें क्या है तो डॉक्टर फहद शाहिद तुम्हारा हमेशा के लिए हो जाएगा। और अगर ना बता सकी तो फिर तो मेरी हो जाओगी। फिर तो यकीनन इसमें कुछ बहुत खास होगा। तुम्हारे लिए हाथ दो। आई लव यू। क्या ऐसे क्या देख रही हो? अच्छा लग रहा है क्या? तुम्हारा साथ देना हमेशा नहीं, लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा। वो क्या? कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे और ना ही झूठ बोलोगे। ऐसा सोचती हो मेरे बारे में तुम? भाई अपने पूरे होश हवास के साथ तुम्हें कबूल करता हूं मैडम। ये क्या हरकत है? हरकत तो हो चुकी है और सब मुझे इस हरकत पर मुबारकबाद दे रहे हैं। बस तुम रह गई थी तो सोचा खुद आके तुमसे मुबारकबाद ले लूं। तुम्हारी फजूल बातें सुनने का मेरे पास कोई वक्त नहीं है। वक्त? वो तो वाकई तुम्हारे पास नहीं है। तुम हार गई हो उजाला, बहुत बुरी तरह हार गई हो। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जिसे तुम अपना नसीब समझ रही थी वो मेरा मुकद्दर बन चुका है और मेरे मुकद्दर का नाम है फहद। नहीं समझी? आसान लफ्जों में समझाती हूँ। मेरी और फहद की मंगनी हो गई है। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। मुझे फहद से ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा फहद मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसकी मंगनी हुई भी तो वो मुझसे दोस्ती क्यों करता? मुझे लगता है दुआ झूठ बोल रही है। हाँ जाला, तुम फहद से खुद क्यों नहीं पूछती कि आखिर सच्चाई क्या है? तुम्हें भी तो पता चले ताकि कल यूनिवर्सिटी जाकर तुम दुआ का मुंह तोड़ सको। अगर फहद ने कहा ये सब कुछ ठीक है, उसकी मंगनी दुआ से हो चुकी है, फिर क्या करूंगी मैं? फिर तुम्हें फौरन उसे छोड़ना होगा। आप छोड़ सकती है सरमत भाई को, जबकि सारी दुनिया कहती है कि उनका निकाह हो चुका था, वो किसी औरत के साथ रहते हैं। तो तुम्हारी पेपर की तैयारी हुई कि नहीं? कहाँ यार? क्यों? रात को किताबें निकाल के बैठी कि अभी पढ़ूंगी, इतने में फहद की कॉल आ गई। फहद की कॉल आई, कब आंख लगी बातें करते करते पता ही नहीं चला। आहिस्ता बोलो, दुआ सुन लेगी। हाँ तो सुन ले। Who cares? डरती वरती नहीं हूं मैं किसी से। उजाला आ रही है। आती रहे। उजाला तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। मतलब ये कि किसी के मंगेतर से रात रात बातें करना शरीफाना हरकत है। मंगेतर? रोजाना बात होती है मेरी उनसे, सब कुछ सच सच बता दिया है। कोई मंगनी वंगनी नहीं हुई है उनकी। वो मंगेतर है मेरा। अरे देखो जरा, जबरदस्ती का मंगेतर बना रही है, पागल। Behave yourself उजाला, मंगेतर है वो मेरा। सारी रात तो वो मुझसे बात करते हैं, तुम्हारी कहाँ से मंगनी हो गई उससे? पागल तो नहीं हो गई हो? अच्छा यकीन नहीं आ रहा ना? रुक, अभी यकीन दिलाती हूँ। रुको, ये देखो।
बाहर सिर्फ मेरा है। तो मेरी कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? ये तो मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? हाँ, तो क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? मैं उस वक्त प्रोफेसर साहब के साथ था और बात नहीं कर सकता था। प्रोफेसर के साथ बैठे थे या उजाला से बातें कर रहे थे? ये तुम क्या कह रही हो? हालांकि तुम जानती हो कि उस वक्त मैं मसरूफ होता हूँ। हाँ, जानती हूँ कि तुम इतने मसरूफ होते हो कि सारी सारी रात उजाला से मैसेजेस और कॉल्स पे बात करते रहते हो ना। तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी तो पहले थी, अब नहीं। उजाला ने मुझे आईना दिखा दिया। तुम ये सब क्या कह रही हो? मैंने वो सारे मैसेजेस देख लिए, वो सारी पिक्चर्स जो तुमने उजाला के साथ शेयर की थी। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा फहद। इनफैक्ट मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम जैसे इंसान से मोहब्बत की जिसे ये भी नहीं मालूम कि मोहब्बत किसे कहते हैं। मेरी लॉक कर दिया। लॉक नहीं। क्या हुआ है? फहद ने ब्लॉक कर दिया है। नहीं, फहद मुझे ब्लॉक नहीं कर सकता। नहीं, कुछ मसला हुआ होगा, फोन में मसला हुआ होगा, कुछ सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे।